मेरी यूट्यूब फैमिली, सुबह के 4 बज रहे और मुझे नींद नहीं आ रही। आई होप आप लोगों से भी कितने लोग होंगे जिन्हें नींद नहीं आ रही होगी अभी 4 बजे। कोई बिस्तर पे लेटा होगा, कोई सोच रहा होगा अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और किसी को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना है। बस उसी के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे भी वैसे कुछ समझ नहीं है अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। बिकॉज़ मैं भी इतनी बड़ी नहीं हो गई हूँ कि मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मेरे को इतना पता है कि हाँ, मुझे अभी क्या करना है। मुझे अभी आपसे बात करनी है, अपने दिल की बात, सुबह 4 बजे की आपके साथ। आई नो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई नो कि हमें समझ नहीं आ रहा हम कौन सी साइड चॉइस करें, लेफ़्ट या राइट या सीधा। आई नो कि चीज़ें बहुत अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ में। आई नो किसी को भुलाने की कोशिश कर रहे तो भूल नहीं पा रहे, किसी को याद करने की कोशिश कर रहे तो वो याद नहीं कर रहा हमें। आई नो किसी को नींद नहीं आ रही और कुछ सो नहीं पा रहा। आई नो एवरीथिंग। आई नो कि हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हम सब की लाइफ, हमारी, आपकी, सबकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। पर सच कहो तो ना, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हम बना देते, सच कहो तो। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि लाइफ तो बस लाइफ है, उसे गेम हम बनाते। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को एक्शन और रिएक्शन देकर। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम उस चीज़ को रिएक्ट करेंगे तो वो चीज़ सुलझ जाएगी या वो सॉल्व हो जाएगी, वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। सच कहूँ तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सिचुएशन को जितना हम तवज्जो देते हैं ना, मतलब जितना हम वैल्यू करते हैं और वैल्यू देते हैं, वो सिचुएशन उतनी बेकार हो जाती है। कभी कभार सुना है आप लोगों ने कि कभी कभार ना लाइफ में मूव ऑन करने के लिए ना चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, इग्नोर करनी पड़ती है। अगर आपने नहीं करी ना तो एक बार करके देखिए, सच बता रही हूँ, बहुत सुकून मिलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहती हूँ। आज इंडिया वालों को पता है क्या है? सिंपल सा एक रूल होता है हम लोगों का, हम इंडिया वालों का, हम मतलब सब इंसान का, कि हम ना दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं कि यार उसको कैसा लगेगा, यार वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, या फिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। पता है, सोचना छोड़ दो दूसरों के बारे में। लिटिल बिट ना सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि वो भी आपके बारे में नहीं सोच रहा तो आप क्यों उसके बारे में सोचें। थोड़ा सा ना सेल्फिश बन के देखो तो लाइफ ना अपने आप ईजी हो जाएगी। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना तुम लोग बना रहे हो। जस्ट छोड़ दो ना, जो जैसा है जिस हाल पे छोड़ दो। क्यों लेना है लोड, क्यों अपने आप को परेशान करना है। और सच बात बताओ, हमारे ऊपर ना सबसे बड़ा लोड पता है किस चीज़ का है? कि हम पता है बहुत जल्दी सोचते हैं कि यार अगर मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करूँगी ना तो कोई नहीं करेगा, या नहीं करूँगा ना तो नहीं संभलेगी। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हो लोगों के आगे? मुझे यही नहीं समझ आता। नहीं हो इतने इम्पोर्टेंस, नहीं हो इतने इम्पोर्टेंट, ना उसके लिए ना किसी और के लिए। अगर अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट देना है ना आपको अपनी लाइफ में, तो खुद अपने लिए दो। अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाओ ना अपनी नज़र में कि दूसरा खुद ब खुद आपकी इज्जत करे, खुद ब खुद। क्योंकि मैंने ना इस मंथ, दिस जनवरी, मैंने अपनी लाइफ का एक लेसन सीखा है। मैं हमेशा अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, बट दिस जनवरी मुझे एक लेसन सीखने को मिला जो कि मुझे दूसरों ने सिखाया है। कभी कभार आपको ऐसा लगता है ना कि दूसरे बहुत से लेसन सिखा जाते हैं, हाँ सिखा तो जाते, बट कभी कभार मैं अपनी लाइफ से कभी दूसरों से लेसन सीखती हूँ और कभी खुद ब खुद से भी सीखती हूँ कि मेरी बेवकूफ़ी क्या है और कहाँ मैं गलत कर जाती हूँ। तो मैंने इस बार अपनी लाइफ से ये लेसन सीखा है कि ना
हम ना बेवकूफ़ हैं। क्यों बेवकूफ़ है? क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर लेते हैं लोगों से, कि हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान हमारे बारे में वही सोच रहा है जो हम उनके बारे में सोच रहे, उतनी वैल्यू दे रहे हैं जितनी हम उनको दे रहे हैं, उतना ही वैल्यूबल है हम उसके लिए जितना कि मेरे लिए वो इंसान है। ऐसा नहीं होता सर और मैम, डार्लिंग्स, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना हम उस इंसान को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो भी हमें वैसा ही सेम इम्पोर्टेंस देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभार हम कुछ ज़्यादा सोचते सिचुएशन को लेके, बट वो वैसा नहीं सोचते। सबकी अलग अलग परसेप्शन और पर्सनैलिटी है। फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर दैट। और हमेशा ना अपने आप को दूसरों पे सौंपने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो इंसान, हाँ वो इंसान में भी आपको अच्छा मानता हो, हाँ वो इंसान में भी आपको लाइक करता है, पर हमेशा एक बात याद रखना, लाइक और लव में डिफरेंस है। रिमेंबर दैट। वो तो आपको लाइक कर रहा है, बट आप लव करे जा रहे हो तो बहन, भाई, सर, मैम, डार्लिंग्स, जरूर कटेगा, ज़रूर। तो थिंक अबाउट इट कि आपको किस पे बिलीव करना है और आपको किसको वैल्यू देना है और किसको नहीं देना है। जस्ट थिंक अबाउट इट। बिकॉज हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बेवकूफ़ी दिखाने लग गए हैं ना कि हम भूल जाते हैं, हम समझना छोड़ देते हैं कि हमें किसको इम्पोर्टेंट देना है और किसको नहीं देना। और पहली बात, हमें इम्पोर्टेंस देना ही क्यों है और किसी को भी क्यों देना है? जिसको देना होगा ना आपको इम्पोर्टेंट, वो आपको आपके बिना इम्पोर्टेंट दिए ही ना आपको इम्पोर्टेंट देने लग जाएगा। ठीक है? अभी ना सिर्फ आपका एक ही वैल्यू है, वो है आपका अपने आप को इम्पोर्टेंट देना। अपनी वैल्यू करो। योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी वन सेल्फ, एनी अदर पर्सन सेल्फ। जस्ट बी रिमेंबर दैट। अपने आप के बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। बहुत सारी चीज़ें जो आपसे, हमें लगता है ना हमें कोई प्यार नहीं करता। कभी ना, अभी 4 बज रहे सुबह के, अभी ना बैठ के ना एक बार सोचो, अपनी जब से तुम पैदा हुए हो ना इस धरती पे, उस दिन से आज का दिन सोचो कि कौन सा इंसान आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, कौन सा इंसान बिसाइड आपके रहा है। सोचो, क्योंकि ना हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते नहीं है, इंस्टेंट बिहेव करते हैं, इंस्टेंट इम्पल्सिव बिहेव करते हैं। एग्रेशन में लिया हुआ डिसीजन ना कभी भी राइट नहीं होता, इसलिए। और प्यार में लिया हुआ वादा भी ना कभी भी जेन्युइन नहीं होता। जस्ट थिंक अबाउट इट योर लाइफ, बिकॉज आपकी लाइफ इतनी छोटी नहीं है कि वो आगे बढ़ ना पाए या वो अच्छी हो ना पाए। आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, और उसके लाइफ बड़ी होना ही काफ़ी नहीं होता, लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टरिंग होना भी ज़रूरी। और हैप्पीली तो कुछ नहीं है, उसे बनानी पड़ती है, और बनाओगे तभी आप बन पाओगे जब आप अपने बारे में सोचोगे, आप अपने लिए करोगे, आप पॉजिटिव वाइब्स लेकर आओगे अपनी लाइफ में, और दूसरों के बारे में सोचना बंद करोगे, और अपनी इम्पोर्टेंस दूसरों की लाइफ में वैल्यू देना बंद करोगे, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। ये सच से ना, मतलब सच से सामना करो, फेस करो। हम सच से फेस नहीं करते, हमें ऐसा लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा। ये सच नहीं है। सच ये है कि वो इंसान आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता। आपकी लाइफ में तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है वो, पर आप उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। ये सच है। जस्ट बी फेस इट। कब तक अपने आप को डिनाइल में रखते रहोगे? कब तक आप बिस्तर में पड़े पड़े उसे ऐसे ही याद करते रहोगे? कब तक? कब तक? ये क्वेश्चन मैं आपको यही छोड़ के जा रही हूँ। कब तक? कब तक
आप अपने आप को डिनाइल में रखे रहोगे। जस्ट बी फोकस ऑन योर गोल्स, जस्ट बी फोकस। दिखा दो उस इंसान को, यस आई एम इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉर यू, फॉर माई सेल्फ बेबी। यस यू आर इम्पॉर्टेंट, यस यू कैन, यू विल, आप कर सकते हो। बस एक बार सोच ले यार, इंडिया वाले सब कुछ कर सकते हैं अगर वो अपने में आ जाए तो। जस्ट मूव ऑन, बी रेडी एंड मुंह धो, पानी मारो। हाँ मानती हूँ ठंड हो रही है, नहा नहीं सकते हो, बट मुंह में पानी तो डाल सकते हो ना, रास्ता तो देख ही सकते हो ना सही गलत का। मुंह में जब पानी मारोगे ना, जिंदगी का हर पन्ना जो धुंधला पड़ा है ना, वो साफ साफ दिखाई दे देगा कि कौन सा इंसान आपके साथ है और कौन सा आपके बगैर भी खुश है। जस्ट बी रेडी, कमर कस लो, क्योंकि आज से आपका दिन स्टार्ट हो चुका है। ये 4 बजे ना आपकी लाइफ में 4 बार आगे चेंज करेगा। जस्ट बी प्रिपेयर्ड, रेडी हो जाओ, क्योंकि ये लाइफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये लाइफ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लाइफ आपकी है और इसे ऐसे वेस्ट तो बिल्कुल मत होने दो, क्योंकि और किसी बेवकूफ़ की ओपिनियन आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती। दिस इज़ योर लाइफ, योर ओपिनियन, योर डिसीजन। सबसे बड़ी बात तो किसी की ओपिनियन आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी और गट्स है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जस्ट आपको एक क्या कहते हैं कि वो करंट नहीं होता, एक झंझोर कोई पकड़ के हिला दे और बोले कि यू कैन डू इट। जो भी आपका नाम, मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका यू कैन। मैं अपने आप को बोल सकती हूँ यस आई कैन, आई विल, मैं करूँगी। ऐसे आप भी अपने आप को बोल सकते हो यस यू कैन डार्लिंग, हनी, यस यू कैन डू इट। जस्ट उस इंसान का ना चैप्टर ही आज से ख़त्म कर दो, जिस इंसान के लिए आपको बार बार अपनी इम्पोर्टेंस याद दिलानी पड़ती है उसको उसकी लाइफ में। वो इंसान फिर आपके लिए नहीं बना। वैल्यूबल वो ही इंसान होता है जो बिना इम्पोर्टेंस दिए बिना वो आपकी इम्पोर्टेंट रखे, वो आपकी वैल्यू करे। अगर नहीं करता देन वो आपके लिए मैटर ही नहीं करता, वो है ही नहीं आपके लिए, ना कभी था और ना कभी हो सकता है। चाहे आप उस रिश्ते को कितनी भी कोशिश कर लो ना चलाने की, कभी भी वो रिश्ता नहीं चल पाएगा अगर वो रिश्ता जेन्युइन नहीं है और जेन्युइनली वैल्यूबल नहीं है। तो कितनी भी कोशिश कर लो, एक ना एक दिन वो कड़ी टूट ही जानी है। तो इससे अच्छा पहले ही तोड़ लो ना, जब आगे भी धोखा मिलना है पीछे भी धोखा मिलना है। कहते हैं ना आगे खाई और पीछे कुआं। तो सिंपल सी बात है, उससे पहले ही क्यों आप अपने लिए उस खाई और कुएं में एक सीढ़ी लगा दो जिससे आप चल के पार कर दो। तो बस सिंपल सी बात है, वो ख़त्म करे इससे पहले खुद ख़त्म कर लो, क्योंकि बिकॉज आपकी इम्पोर्टेंस ना आपकी नज़र में बहुत है, उसकी नज़र में हो या ना हो, आपको तो अपनी इम्पोर्टेंस है ना। देन जस्ट फिनिश इट, एंड इट, एंड नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। हर सिचुएशन में, हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि टूट कर ही बाहर निकलो, कभी कभार आराम से भी निकल सकती हो, सब कुछ रिजॉल्व करके। आई नो हर्ट होगा, हर्ट का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो जाना। कभी कभार देखा है, टूटने का मतलब कभी कभार न्यू बिगनिंग होता है। देखा है अंडे से जब बच्चा निकलता है ना मुर्गी का, तो वो टूट के निकलता है, तो उसका मतलब है न्यू बिगनिंग। जब वो मुर्गी का बच्चा बाहर आ जाता है, वो दुनिया देखता है, तो उस बच्चे की ज़िंदगी को आजमाओ और देखो और समझो और परखो कि कभी कभार टूटने का मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाना नहीं होता, कभी कभार न्यू स्टार्ट करना और न्यू बिगनिंग करना भी होता है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सेल्फ एंड बी वैल्यूबल on yourself, not for others. Just finish that.
नॉनसेंस सिचुएशन ख़त्म कर दो और रीस्टार्ट दबा दो, वापस स्टार्ट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्रेट। आई होप ये 4 बजे का ज्ञान, लेसन, कुछ भी कह लो, जो सोचना है सोच लो, कुछ भी कह लो, मे बी आपकी लाइफ में कुछ लेकर आए, मे बी आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट बटन दबा सकूं मैं आपकी लाइफ का। आई होप कि आपको कुछ समझ आ चुका हो। आई होप, आई नो बहुत ज़्यादा हो गया है, बट ये ज़रूरी था। ये हिट बैक, ये पंच बैक ज़रूरी था आपकी लाइफ में। 4 बजे मैं सिर्फ 24 ईयर्स ओल्ड हूँ। जब मैं ये सारी बातें आपसे कर सकती तो आप मे बी मुझसे बड़े हो, मैं सिर्फ 24 ईयर्स की हूँ, मे बी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो और समझ सको, मुझसे ज़्यादा समझ सको, मुझसे ज़्यादा समझने की आप में समझ हो मे बी। इसलिए प्लीज़ अगर आप ज़्यादा समझने की समझ रखते हो तो इट्स अप टू यू, क्योंकि इससे जितनी भी मैंने बातें आपसे करी, इससे और अच्छे से शायद आप समझ जाओ इसे सुन के। आई होप आपकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्रियंका को, बस इसी की ये मोहताज है।